हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी असिस्टेंट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी और जिन साथियों का एमटेस का एग्जाम वो भी अच्छा जा रहा होगा। तो साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 28 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर क्लास को। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, हाल ही में कहाँ भारत की पहली राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण जो विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे किया गया है, तो नागपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं, यहाँ पे ऐड किए जाते हैं, ताकि आपका जो पहले के जो वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस कर लिए वो भी यहाँ पे ऐड किए जाते हैं, ताकि आपको डेली आपका रिवीजन भी होता रहे। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। तो महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है। ठीक है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड सम्मानित किया गया, तो आशा भोसले को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस राज्य सरकार ने ई सर्वेक्षण पहल शुरू की है। तो कौन सी राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र ने शुरू की है। भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को कहाँ स्थापित किया गया है, पुणे के अंदर स्थापित किया गया। क्योंकि ये क्वेश्चन महाराष्ट्र का था ना, तो ये यहाँ पे हम टोटली क्वेश्चन महाराष्ट्र या महाराष्ट्र रिलेटेड जो योजनाएं वगैरह है सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे आपका जो बूस्टर है करंट का वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होता चला जाएगा। देखिए, आगे देखिए, महाराष्ट्र ने किस क्षेत्र को विश्व जो विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है, अम्बोली को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से देख लीजिए, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुग्गामल राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, आज की क्लास में हम 10 करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन के साथ साथ इसके साथ साथ एक्स्ट्रा में हम कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, वो सारे करंट अफेयर के होंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो इससे आपके जो करंट अफेयर का रिवीजन है पीछे से लेके अब तक का डेली थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है यहाँ पे रिवीजन होता है। तो आप डेली विजिट करेंगे ना और डेली हमारी क्लास लेंगे और डेली हमारे पीडीएफ को पढ़ेंगे ना, तो आपका ऑटोमेटिक करंट का जो पार्ट है ऑटोमेटिक इंक्रीज होता चला जाएगा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है। तो ये जो अनावरण किया गया है कहाँ पे किया गया है, तो सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा इसका क्या किया जाए, अनावरण किया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। देखिए, हाल ही में किसे सितंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, हर महीने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है। देखिए, संदीप लामिछान ने। ठीक है, और महिला में इत्थर नाइट को प्लेयर चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है हमारा आईपीएल जो 14वां सीजन हुआ है वो कौन जीता है। तो चेन्नई सुपर किंग, उपविजेता कौन रहा है, कोलकाता नाइट राइडर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 से ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं, तो जेम्स एंडरसन बन गए हैं। और किसे दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नए लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो इंदु मल्होत्रा को ये नियुक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को जो पुदुचेरी के गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है, कहाँ पे, शॉन टैट को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और हाल ही में किसे भारतीय टीम के प्रमुख कोच नियुक्त किया गया, तो राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया जो सुरेश शास्त्री की जगह लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, हाल ही में यूपी सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। तो कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, तो फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है यूपी सरकार ने ऐसा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं कुछ यूपी से रिलेटेड। देखिए, हाल ही में यूपी सरकार ने ना कुछ चेंजमेंट किया वो देख लेते हैं। देखिए, काकोई जो ट्रेन डकैती का नाम बदल क्या कर दिया है, काकोई ट्रेन एक्शन। ठीक है, अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया है। ठीक है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में किस झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो यूपी की राम मंदिर की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने 2032 ओलंपिक तक कुश्ती को गोद ले लिया है,
तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। और हाल ही में जारी क्राइम इंडिया रिपोर्ट 2020 में हत्या के मामले में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है, तो उत्तर प्रदेश को इसमें अव्वल स्थान मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जिन साथियों को आज की जो PDF डाउनलोड करनी है ना, यहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकती है। आपको गूगल में सर्च करना है www.naukriexpert.com। ठीक है, ये सर्च करेंगे, उस डेज की आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करना है, 10 से 15 मिनट पढ़ना है, उसके बाद डेली करंट अफेयर का टेस्ट देना है। ठीक है, सभी एक बार डेली क्या करिए, ऐसा बार बार ना बोलना पड़े, आपको ऑटोमेटिक आपको रियलाइज़ होगा कि आपका जो करंट का जो पोर्शन है इंक्रीज हो रहा है, आप उसमें आसानी से क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो किस राज्य ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड 2021 जीता है, तो किसके द्वारा ये जीता गया, तो 4 का जो राइट आंसर है ना बी हो जाएगा, केरल क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है ना 4 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण है केरल से रिलेटेड, वो देख लीजिए। वहाँ के मुख्यमंत्री पूछ ले तो पिनराई विजयन है, कि वो राज्यपाल पूछे तो मोहम्मद आरिफ खान है। ठीक है, किस राज्य का पहला जो हार्ट फेलियर बायो बैंक शुरू किया गया, तो ये भी केरल के अंदर किया गया है। और जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे, ये भी केरल के अंदर है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम से कासरगोडी। ठीक है, और सतत विकास लक्ष्य में भारत का पहला राज्य कौन सा रहा है, तो केरल रहा है। ठीक है, तो ये केरल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, हाल ही में किसने जर्मन शांति पुरस्कार 2021 जीता है, तो किसने जीता है ये, तो 5 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो तितसी डोंगरेम्बगा है, डोंगरेम्बगा जो है, इन्होंने क्या जीता है, ये जर्मन शांति पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो देख लीजिए। देखिए, किस नोबल शांति पुरस्कार 2021 दिया गया, तो नोबल शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो मारिया रसा को, और जो दमित्री जो मुराटोव को, इसको ये अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, और किस राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं को चार्ल्स कोच पुरस्कार मिले, तो पश्चिम बंगाल को। और किस भारतीय को अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया है, तो महात्मा गांधी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो मोहम्मद आजम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, इंपॉर्टेंट है। देखिए, किस राज्य के लाल कुआं में देश का पहला जो एरोमेटिक गार्डन खोला गया है, तो कहाँ पे है ये, तो 6 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वहाँ के जो मुख्यमंत्री पूछ रहे तो पुष्कर सिंह धामी क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल पूछे तो गुरमीत सिंह है। ठीक है, जो SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला जो लाइकर पार्क है ये भी उत्तराखंड के अंदर है। भारत का पहला टायर पार्क है ये कोलकाता के अंदर है। और भारत का पहला जेंडर पार्क है ये केरला के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हम प्रीवियस जो डेज में जो क्वेश्चन डिस्कस कर ले वो भी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा, आपको बहुत कम वीडियो में देखने को मिलेगा कि जो करंट के साथ साथ प्रीवियस जो डेज की जो क्वेश्चन है वो भी आपको रिविजन करवाए। तो यहाँ पे आपको 50 से 60 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर के PDF में आप यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDF है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस जो है मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है ये, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना 28 अक्टूबर को ये बनाया जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इंपॉर्टेंट डे है वो देख लीजिए। देखिए, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है, 18 सितंबर को विश्व बाघ दिवस है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस है, और 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट दिवस है, आपको पता होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है इसका उद्घाटन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना कोलकाता क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए, भारत का पहला जो बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया था दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। भारत में नदी से नीचे मेट्रो चलाई गई, कहाँ पे,
कोलकाता मेट्रो हुगली नदी के नीचे से चलाई गई है। अगला देख लीजिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस राज्य की हासीमार एयरबेस में जो राफेल जेट के दूसरे स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो छात्र क्रेडिट योजना शुरू की गई है, तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर शुरू की गई थी योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 का क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, हाल ही में प्रत्येक घर के लिए जो ODF और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो कौन सा बन गया है? तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा क्या है इसका ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने ODF और बिजली को हासिल करने घर घर तक पहुंचा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए। इससे पहले क्या है कि हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गोवा, जहाँ में हर घर के अंदर जल का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, हर घर में LPG कनेक्शन वाला हिमाचल प्रदेश है, और भारत का पहला जो ड्रिंक फ्रॉम द टैप वाला शहर है ये पुरी है। ठीक है, तो हर घर में मतलब उसके नलके से क्या मिलेगा? हर टाइम क्या मिलेगा? वहाँ पे पानी मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा अमृत महोत्सव जो पॉडकास्ट लॉन्च किया गया है, तो 10 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिक्के रेडी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, किस मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन जो फ्लू फ्रीडम नामक एक अग्रणी विश्व रिकॉर्ड अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है? तो कौन से मंत्रालय द्वारा दिखाई गई है? तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट द्वारा ये दिखाई गई है। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये दिखाई गई है। ठीक है, हरी झंडी किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा उभरते सितारे फंड लॉन्च किया गया? तो वित्त मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो साथियों, हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही साथ इसका आप जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आप सभी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर क्या करें। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आपको खुद को एनालिसिस हो कि मैंने जो पीछे अभी तक पढ़ा है क्या मुझे रियल में मैंने ठीक से पढ़ा है, तो इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप यदि क्वेश्चन का आंसर करेंगे या गलत या सही, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आपसे यदि आपको गलत आता है सही आता है, आप कमेंट के माध्यम से उसका आंसर जरूर किया करें। उससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, तो ऑटोमेटिक आपका जो क्वेश्चन करने का जो लेवल ऑटोमेटिक इम्प्रूव होगा। तो आप यदि गलती भी करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका धीरे धीरे सही भी होने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर क्या है कि हाल ही में राज्य सरकार ने 56वीं जो नेशनल कंट्री चैंपियनशिप में मेजबानी की है, तो नागालैंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज क्वेश्चन ऑफ द डे है वो देख लीजिए। तो सभी साथी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो जितने भी साथी पर कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर करेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन फॉर यू डिजी बुक का लॉन्च की गई है? तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? किस आयोग द्वारा लॉन्च की गई है? किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? अब कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है। तो साथियों, अभी तक हमने सारा पोर्शन करंट का डिस्कस किया है। अब थोड़ा सा पोर्शन हम सामान्यज्ञान डोज का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आज की हमारी क्लास में 107वीं क्लास है। ऑलरेडी हमने 106 क्लास को डिस्कस कर लिया है। देखिए, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अहमदनगर पर उन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, अगर देखिए सेकंड का, किस वायसराय को अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या करा दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो की करवा दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, दक्षिण अफ्रीका से जो लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह का आंदोलन कहाँ से किया था? तो कहाँ से शुरू किया गया था? चंपारण से शुरू किया था। और लोकसभा में सामान्य काल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद में केवल राष्ट्र संकट के समय ऐसा किया जा सकता है। तो कब किया जाता है? संसद को केवल ये ऐसा राष्ट्र संकट हो उस समय ये किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए उन क्वेश्चन को ऐड किया जाता है यहाँ पे। संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों का संघ
के अध्यक्ष कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? संघ समिति के अध्यक्ष थे। और किस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, तो साथियों ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए करंट अफेयर्स मान्य ज्ञान डोजो, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी न्यू यूजर है जो हमारे चैनल पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। ठीक है, और जाने से पहले एक बार वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। ठीक है, और आप सभी को बार बार बोलने ना पड़े, आपको पीडीएफ के बारे में बताई रखा है कि यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें 48,000 साथी जुड़ चुके हैं। ठीक है, 48,000 साथी जुड़ चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े ना, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल चैनल है, तो आप एक बार विजिट करके देखिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से या हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।